तो हम लोग जनरली उनको डिस्ट्रोज कहते हैं, क्योंकि आपके लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाए जाते हैं वो एक्चुअली। तो डिस्ट्रीब्यूशन छोटा होकर डिस्ट्रोज हो गया। तो आप देख सकते हो बहुत सारे डिस्ट्रोज हैं अवेलेबल, जैसे आपका फेडोरा हो गया, आपका एलिमेंट्री ओएस हो गया, आपका उबुंटू हो गया, डीबियन हो गया, एल्पाइन हो गया, ओपनसूस हो गया, सेंटोस हो गया, रेड हैट हो गया, आर्च लिनक्स हो गया और जुबुंटू हो गया। जैसे आपके पास खूब सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो आपको डिफरेंट यूज केसेस देते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो उबुंटू और जुबुंटू नाम सिमिलर हैं, तो वो एक्चुअली डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मतलब कि सिमिलर उनका सोर्स कोड ट्री सेम है पर वो डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो जनरली ब्रांच होके दूसरे बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे डिस्ट्रोज हैं, और आप अपने रिक्वायरमेंट्स को देख सकते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट जान के फिर आप शुरू कर सकते हैं आपका काम। अब जनरली बिगिनर्स के लिए रेकमेंड क्या होता है कि उबुंटू यूज़ करें, क्योंकि उबुंटू आपका सबसे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो हो गया जनरल पर्पस के लिए। और ये थोड़ा इजी भी होता है आपके बिगिनर्स के लिए, क्योंकि ये एक प्रॉपर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी देता है और आपको टर्मिनल कैपेबिलिटीज़ भी देता है। या फिर अगर आप चाहें कि अपने लिनक्स को मैक की तरह बनाना चाहें, तो आप एलिमेंट्री ओएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उबुंटू के ऊपर काम को बेस के ऊपर काम करता है। या फिर अगर आप हार्डकोर काम करना चाहें या एंटरप्राइज में काम करना चाहें, तो आप रेड हैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूब सारे डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। तो हम लोग आर्किटेक्चर और कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे लिनक्स के। तो अगर मैं आपको आर्किटेक्चर दिखाऊं, तो सबसे पहले आपका हार्डवेयर आता है। और ये हार्डवेयर बेसिकली आपका बताता है कि कितना सीपीयू यूजेज हो सकता है, कितना रैम यूजेज हो सकता है, कितनी मेमोरी है, कितनी हार्ड ड्राइव स्पेस है, और क्या क्या बेसिकली रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो हार्डवेयर में आ गया। फिर आपका लिनक्स कर्नल आता है। अब लिनक्स कर्नल क्या हो गया? लिनक्स कर्नल बेसिकली एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, जो बेसिकली पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में मदद करता है। वो हार्डवेयर को देखता है और देखता है कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और फिर हेल्प करता है उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आपके जितने भी एप्लीकेशंस हो गए और जितने भी प्रोसेसेस उनको रन करना हो उस समय, या फिर आपका कोई डिवाइसेस हो गए उनको मैनेज करना है, आपके प्रोसेस को मैनेज करना है, तो उसके लिए आप एक कर्नल यूज करते हैं। तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपके कर्नल्स होते हैं, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के आपके लिनक्स कर्नल्स होते हैं। ठीक है। और फिर उसके ऊपर लेयर आती है शेल लेयर। तो जी शेल लेयर होती है वो बेसिकली आपका इंटरफेस होता है आपके लिनक्स कर्नल के लिए। तो जो कर्नल तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है, पर आप कर्नल से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करते, आप इंटरैक्ट करते हैं कर्नल के साथ शेल के थ्रू। तो ये सोच लीजिए जो कर्नल है वो आपका कोर हो गया, और जो शेल है वो आपका इंटरफेस हो गया। आप इस इंटरफेस के थ्रू खूब सारी चीजें कर सकते हैं। और फिर आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जिसमें आप बेसिकली एप्लीकेशंस या यूटिलिटीज रन करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कंपाइलर रन करना चाहें या फिर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन रन करना चाहें, तो आप शेल के थ्रू बताएंगे। आप कमांड लाइन इंटरफेस में ये बताएंगे कि मुझे ये एप्लीकेशन चलानी है या फिर मुझे ये चेंज करना है अपने सिस्टम के अंदर। तो वो बेसिकली कर्नल को रिक्वेस्ट देगा और फिर वो रिक्वेस्ट होगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक आर्किटेक्चर। और अगर हम लोग कंपोनेंट्स को देखें थोड़ा और क्लियरली, तो कंपोनेंट्स उसके थोड़े ऐसे हो गए। आपका फिर से हार्डवेयर आ गया, जिसमें आपका वही सीपीयू हो गया, मेमोरी है, रैम, और फिर आपका हार्ड ड्राइव स्पेस। और फिर आपका आता है लिनक्स कर्नल, जो बेसिकली हम लोगों ने बात की, वो सारे के सारे प्रोसेसेस को हैंडल करता है, और हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो कर्नल के अंदर आपकी खूब सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपके शेड्यूलर्स हो गए, तो जॉब्स को शेड्यूल करते हैं, प्रोसेसर्स को शेड्यूल करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने के लिए, स्पेसिफिक टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए। और फिर आपका फाइल सिस्टम हो गया। अब आपको डेटा एक तरीके से स्टोर करना है, तो एक फाइल सिस्टम हायरार्की फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेटा एक तरीके से स्टोर करते हैं। फिर आपका सिक्योरिटी हो गया, तो वो भी कर्नल हैंडल करेगा कि आपकी कैसी फायर वॉल्स हैं, कैसी लेयर्स हैं। और फिर आपका नेटवर्किंग जो है, नेटवर्क जो है वो भी कर्नल के थ्रू कोडेड है और उसी के थ्रू होता है। और फिर आपके जितने भी ड्राइवर्स हो गए, जितने भी आप डिवाइसेस यूज़ करना चाहें, अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको ड्राइवर्स के बारे में पता ही होगा ना। जैसे कि अगर आपने कोई नया माउस खरीदा और वो माउस यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइवर स्पेसिफिक इंस्टॉल करने होते हैं। ये बेसिकली बताते हैं कि आपके जो डिवाइस है उसको कैसे यूज़ करना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो वही वो भी आपके कर्नल पे हो गया। फिर आपका आता है
इंटरेक्शन सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ। ये लाइब्रेरीज बेसिकली आपको अलाउ करती हैं आपके एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज़ करने के लिए। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो जनरली आपके सिस्टम लाइब्रेरी में पड़ी होगी, आपको बस उसको कॉल करना होगा या फिर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी अपॉन आपके कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करने पे। फिर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये बेसिकली कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया जो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाते हैं। जैसे कि अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। वैसे ही आपके लिनक्स पे एक ऑल्टरनेटिव है लिब्रे ऑफिस करके, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। तो आपके खूब सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम के ऊपर चलते हैं, तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट में आ गए। और फिर आपके यूजर प्रोसेसेस, सो यूजर प्रोसेसेस वो हो गए जो आप बेसिकली खुद डिफाइन करते हैं और खुद चलाते हैं। तो इसका एग्जांपल होगा मतलब कि अगर आप कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका काम हो गया कि आप वो क्रिएट कर रहे हैं। या फिर अगर आप कोई चेंज कर रहे हैं पर्टिकुलर सिस्टम में, तो वो इसमें आ जाता है।